दोस्तों, मैं नीतीश कुमार, इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए हम आज जो बात करने वाले हैं कि इंस्टेंट पे के बारे में बताएंगे कि आप लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि 25, 26, 27, 28 बैंक का सर्वर मतलब NPCI का सर्वर डाउन रहने के कारण आप लोग के बहुत रिटेलर का जो कस्टमर आपके यहाँ आते थे, बहुत उनका पैसा फंसा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग मान लीजिए, आप चाहे मेरा रिटेलर हो या कहीं और का डिस्ट्रीब्यूटर को आप लोग फ़ोन करके कि सर मेरा पैसा फंस गया, सर मेरा पैसा। हम सबसे पहले हम एक चीज़ आप लोग को बताना चाहते हैं कि देखिए, ये हम लोग और हमारी कंपनी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे वेस्ट जो होता है, क्या कहता है, बैंक का मतलब RBI का जो NPCI सर्वर जो होता है, सर्वर जिस पे NPCI पे जो मतलब डाटा जो काम करता है वो सब NPCI बेस पे काम करता है। वही जब डाउन रहने के कारण पेमेंट सबका फंसा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग का पेमेंट नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसी के बारे में हम कुछ 2-4 शब्द आप लोग के पास पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग किस प्रकार काम करें, मतलब किस प्रकार आप APS का ट्रांजेक्शन करें, आधार पे से ट्रांजेक्शन करें कि आपका अगर पेमेंट फंसा हुआ है तो कस्टमर को हम अस्थिर से रख सकते हैं, उनको कुछ बता सकते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको कुछ शब्द टाइप करके वाइट पेपर पे टाइप करके उसको अपने दीवार पे जहाँ आपका शॉप है वहाँ चिपका देना है। अगर सर्वर के कारण कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको 10 दिन टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये ना ही मेरे हाथ में है, नहीं आप लोगों के हाथ में। इसलिए सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि आप लोग वो चिपकाते नहीं है। सबसे पहले अगर कोई कस्टमर आपके पास आते हैं पैसे निकालने के लिए, तो उनको आप जो आपका टर्म एंड कंडीशन है, गाइडलाइन जो है, उनको आप पढ़ाइए। अगर आप नहीं पढ़ाते हैं तो वो आप पे गलती ठहराएंगे कि सर मेरा रुपया फंस गया, मेरा रुपया दीजिए। इसमें हम लोग और आप लोग कुछ नहीं कर सकते, जो भी करेगी बैंक करेगी। अगर बैंक का NPCI सर्वर डाउन रहेगा, ऐसा नहीं है कि हमारा ही पोर्टल इंस्टेंट पे डाउन होगा, जितने भी APS नेट बैंकिंग है मतलब जो पार्टनरशिप पे काम करते हैं सबका डाउन रहेगा। ऐसा नहीं कि पर्सनल इंस्टेंट पे का ही डाउन रहता है और अदर का नहीं, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हम आप लोग को और 2 चीज़ बताते हैं। सबसे पहले वो व्हाइट पेपर पे लिख के टाइप करके दीवार पे चिपका दीजिए, और आपके यहाँ जो कस्टमर आते हैं पेमेंट निकालने के लिए उनको आप ये गाइडलाइन समझा दें। अगर सर्वर के कुछ कारण आपका रुपया पेंडिंग हो जाता है तो हम आपसे 10 दिन का टाइम लेंगे। अगर नहीं समझाते हैं तो आप पे चढ़ेंगे कि मेरा रुपया निकालिए, मेरे साथ फ्रॉड किया, हम ये करेंगे वो करेंगे। बहुत सारे कस्टमर को समझाना नामुमकिन हो जाता है। मान लीजिए आप लोग हमको फ़ोन करते हैं, हम तो मान लीजिए किसी तरह आप लोग का हैंडल करते हैं, बात करते हैं आपसे, व्हाट्सएप मैसेज तरह करते हैं, और हम लोग आगे मैसेज जो कंपनी का हेल्प डेस्क है वहाँ पे जाके हम फॉरवर्ड करते हैं। और दूसरी चीज़ हम आपको बताएंगे, जिसका भी आप रुपया निकालते हैं उसे एक कॉपी नोट पैड में नोट करें, आधार नंबर इतना, मोबाइल नंबर, और कभी भी अपना मोबाइल नंबर ना डालें। हम आप लोग से एक चीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी भी मोबाइल नंबर ना डालें। अगर कस्टमर का आप रुपया निकालते हैं तो उसमें अपना मोबाइल नंबर कभी भी ना डालें, भूल कर भी नहीं डालें। अगर उसके साथ कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार आप ही होंगे। अगर वो मोबाइल नंबर नहीं लेकर आते तो उनको लेके किसी का मोबाइल नंबर, लेकिन अपना मोबाइल नंबर मत डालिए। और दूसरी बात, हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि किसी का आप पेमेंट निकालते हैं तो उसका सब चीज़ नोट कीजिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए, क्या नाम है, आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, अमाउंट कितना, उसे सिग्नेचर करवाइए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए पेंडिंग के कारण उसके साथ कुछ हो भी जाता है, तो अगर कहीं आप वो बोलने जाता है या कहीं किसी को बताने जाता है तो आप उनको प्रूफ के साथ यहाँ दिखा सकते हैं कि हम यहाँ इतना रुपया इनका निकाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकाले हैं। और दूसरी बात, अगर आप लोग का पेमेंट फंसता है तो सबसे पहले पेमेंट फंसने के बाद आप अस्थिर होइए। शाम के वक्त जिस समय फ्री होते हैं, प्रोफाइल में जाके वहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होता है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाके वहाँ पे चेक कीजिए किस डेट में कितना जिसका रुपया फंसा है, उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमें फॉरवर्ड कर दीजिए। या तो अगर हमें फॉरवर्ड नहीं करते हैं तो आप जो एप्लीकेशन इंस्टेंट पे का जो एप्लीकेशन है वहाँ से आप जो पेमेंट निकालते हैं, और पेमेंट निकालने के सबसे नीचे में हेल्प डेस्क का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे जाकर उसका स्क्रीनशॉट डाल दें और आपको उसमें वर्किंग डे 4 से 5 वर्किंग डे उसमें आ जाता है। अब मान लीजिए जो भी पेमेंट फंसा है, कल आपका बैंक, ये सैटरडे और संडे को जैसे बैंक बंद था तो ये आपका वर्किंग डेज में नहीं जुड़ाता है। ठीक है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो भी काम करें सावधानी के साथ करें। ऐसा नहीं हो कि आप काम भी कर रहे हैं और आपके ऊपर क्लेम भी आ रहा है। हम बिजनेस को क्यों रोके? अगर आप बिजनेस को रोकते हैं तो आप ही को घाटा है। कितना रिटेलर फ़ोन करते हैं कि सर ऐसा किसी में फंसता है तो 2-3 दिन में, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर है तो बिल्कुल आपका गलत सोच है। आप चेक कीजिए, आप पता कीजिए, 2-3 दिन के अंदर किसी में नहीं आता। ये NPCI के थ्रू जब भी होगा तो ऑल
सर्विस प्रोवाइडर के अंतर्गत होगा, ऐसा नहीं कि पर्सनल इंस्टेंट पे में होगा, ठीक है। और जो हम आपको गाइडलाइन बताएं कि चिपका के फोटो लेके वहाँ जरूर आप ये चीज़ फॉलो करें। नहीं तो मान लीजिए अगर आपके साथ होता है, क्योंकि कोई टर्म एंड कंडीशन चिपकाया रहता है, अगर आपके ऊपर कोई वहाँ बोलने भी आते हैं तो आप उनको ये चीज़ पढ़ा सकते हैं कि देखिए यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, इसका फॉलो कीजिए। अगर इसके बाद नहीं होता है तब उसके बाद हम इसका जिम्मेदार लेंगे, अगर उससे पहले कुछ हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग आपका पेमेंट तो फंसा नहीं देते हैं। सर्वर डाउन रहेगा तो फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा, क्यों नहीं फंसेगा। ऐसा नहीं कि इंस्टेंट पे का सर्वर डाउन रहता है। आप काम करते होंगे, आप बहुत सारे आईडी आपके पास, ऐसा नहीं होगा आपके पास ओनली इंस्टेंट पे का होगा, आपके पास बहुत सारे, ऐसा कोई रिटेलर नहीं है जिसके पास 5-10 आईडी नहीं है, अलग अलग कंपनी का उनके पास आईडी है। लेकिन आप भी काम करते होंगे, आपको पता होगा कि किसका सबसे बेस्ट सर्विस है, किसका बेस्ट कमीशन है, किसका सबसे बेस्ट हेल्प है। वो चीज़ आप अपने अंदर से जानते हैं और आप अंदर महसूस कर रहे होंगे कि क्या हम आपको बता रहे हैं, क्या झूठ बता रहे हैं, क्या गलत बता रहे हैं। इसलिए हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी काम करें केयरफुली के साथ करें। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं तो वो क्लेम आप पे भी आ सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि उसका आप जो पेमेंट निकालते हैं वो नोट नहीं करते हैं, कितना निकाले, किसका निकाले, और वो आप पे आके चिल्लाते हैं, बोलते हैं। हर एक महिला को, हर कस्टमर को समझाना नामुमकिन है, किसी को आप समझा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप जो भी काम करें केयरफुली के साथ करें। अगर आपके साथ ऐसा हो या ना हो, अगर ना हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाई चांस हो भी जाता है तो आप हमें ज़रूर मैसेज करें, कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कभी भी किसी तरह मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा, अगर एपीएस के बारे में अगर थोड़ा सा भी आप इंस्टेंट पे के बारे में जानना और भी चाहते हैं, या आप किस प्रकार काम कर रहे हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप तुलना कीजिए कि कौन सा आईडी सबसे बेस्ट है, किसका क्या कमीशन है, कहाँ से आपको ज़्यादा हेल्प मिलता है। अदर आईडी में तो आपका कहीं नहीं दिखेगा, लेकिन हम जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर, हम इतना हेल्प करते हैं वीडियो के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से, और आप लोग ग्रुप में जब हम आप लोग को ऐड करते हैं तो वहाँ से आप रिमूव हो जाते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास 500-600 रिटेलर हैं, हम कितने को एक एक करके मैसेज, इसलिए हमने ग्रुप भी बनाए, और कितने रिटेलर हैं कि आप काम कर रहे हैं बट वो ग्रुप से रिमूव आ जाते हैं। तो ऐसा कोई पर्सनल मैसेज होता है जो हम एक एक को नहीं भेज सकते हैं ना, इसलिए हम ग्रुप में डालते हैं और आप लोगों तक पहुंच जाता है। और दूसरी बात, जो अभी अपडेट आया, हम ग्रुप में भी डालेंगे, आप लोग देखे हुए। अगर नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में आप हमें मैसेज करके जुड़ सकते हैं कि गूगल पे बहुत सारे इंस्टेंट पे में कस्टमर केयर के नाम पे फ्रॉड हो रहा है, इसलिए आप उस चीज़ से सावधान रहे। जब भी कोई फ़ोन जाता है तो आप नंबर चेक कीजिए, हेल्प डेस्क में क्या नंबर है, वही नंबर से आपको फ़ोन जाएगा। किसी का है, किसी के नाम पे किसी को ओटीपी वगैरह नहीं देने की ज़रूरत है। जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उसको आप दे सकते हैं पर्सनल, जब उसको जानते हैं, या उसे व्हाट्सएप चैट के माध्यम से दे सकते हैं, ठीक है, या तो हेल्प डेस्क में जाके आप दे सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई परेशानी होती है, तो आप हमसे डायरेक्ट सीधा संपर्क कर सकते हैं कभी भी, किसी टाइम। और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप हमें चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो हमारा जो एनर्जी, जो आपको समझाने की पावर, बोलने की पावर, वो थोड़ा डबल हो जाती है। इसलिए आप कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हर वीडियो में लाइक और कमेंट जरूरी है। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपको एक से एक इंस्टेंट पे के बारे में एक से एक न्यू अपडेट आप तक पहुँचाते चलते हैं। फिर हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। धन्यवाद।